हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लास है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो F9 पेपर की होने वाली है। जो हमारा F9 पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है जो हमारा F1 से लेकर F12 तक चल रही है, उसमें हमने जो है F1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ किए हैं और F9 के जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर जो एक वीडियो बनी हुई है क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो हमारे इससे प्रीवियस वाली वीडियो F9 पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाली है। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सो हमारे जो जितने F9 में टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारा दे दिया गया है व्हाट इज इंटोनेशन। अब इंटोनेशन हमारे व्हाट इज स्ट्रेस है, व्हाट इज इंटोनेशन है, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग है, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, ये हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अगर आपको ये इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप में व्हाट इज इंटोनेशन, व्हाट इज एक्सटेंसिव और इंटोनेशन के जरिए आप रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग से बच्चों में किस प्रकार से क्या डेवलप होता है, अगर वो सब आपको पूछ देता है एग्जाम में और आपको अगर इसके मतलब इसका अर्थ ही नहीं पता रहेगा, जो रिदम क्या है, स्ट्रेस क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इंटोनेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग क्या है, ये सब अगर आपको नहीं पता रहेगा तो उससे आगे का जो आप में जो पूछेगा वो ही नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपको ये अर्थ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो आप खुद से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी तो हम प्रत्येक वर्ड का जो इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है, विथ एग्जाम्पल के साथ जो है हम समझेंगे। स्कैनिंग, स्किमिंग, जो हमारा जो ये है होमोनिम्स, होमोफोन्स, उस सब के बारे में। तो हमारा चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये जो आज का वीडियो है इस पे ही आधारित है। जो 15 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है F9 के जो है F9 के लिए। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। तो चलिए पहले एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ को अपने मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसे उसमें उतना ध्यान दे के नहीं पढ़ता है, हेडलाइन पढ़ता है या जहाँ मन चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हो गया, उसे उसकी अर्थ थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन वो अपना पढ़ लेता है और हो गया, यानी अपने मनोरंजन के लिए पढ़ा, अपने इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा वो चीज़ को। तो वो हमारा क्या एक्सटेंसिव रीडिंग, वो पूरा नहीं पढ़ा या आधा पढ़ा, जितना पढ़ता है, ये हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। इसमें डिटेल स्टडी नहीं होता है। लेकिन तभी हमारा जो सेकेंड पॉइंट है इंटेंसिव रीडिंग जो हमारा है, इसमें जो ऐसे डिटेल स्टडी कराया जाता है, इससे कहा जाता है डिटेल स्टडी इंटेंसिव रीडिंग के जरिए। इंटेंसिव रीडिंग हमारा गहन अध्ययन होता है, मौन अध्ययन करके जो बच्चे जो इसमें जो पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग हमारे जो स्कूलों में होता है। जैसे आप साइलेंट मोड में रीडिंग होता है, जैसे बच्चे शांत होकर अपना बुक पढ़ रहे हैं, और इंटेंसिव रीडिंग के जरिए बच्चे वो अर्थ को समझते हैं, अर्थ स्पष्ट होता है, उससे बच्चे बिना शिक्षक की मदद से उसे पढ़ते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उस चीज़ को। अगर बुक में कोई एक चैप्टर जो है टीचर के द्वारा दे दिया जाता है और उसे बोल दिया जाता है क्लास में पढ़ा, जो है बच्चे अपने मन से पढ़े उसे, यानी आप कह सकते हो आंखों से पढ़ता है, यानी मन से पढ़ता है, उसे देख रहा है एक तरीके से और उसे पढ़ रहा है, उसका अर्थ समझ रहा है, जिससे क्या होती है क्लास में जो शांति बनी रहती है, बच्चे को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है इंटेंसिव रीडिंग के जरिए। तो ये हमारा क्या होता है इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद आइए जितने भी हम अभी जो बनाएंगे पूरा हम हिंदी में और एग्जाम्पल के सहित पूरा जो है जितने भी एग्जाम्पल होंगे इस सबके स्कैनिंग, स्किमिंग सबके उसके जरिए समझने का प्रयास करेंगे। फिर इससे अगले वाली वीडियो में जो इसके जितने भी इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम समझेंगे, जो किस प्रकार से जो है आंसर लिखे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे F9 पे जो बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस जो है सो हो रही है। अब हम चलते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है व्हाट इज सिलेबल। अब सिलेबल देखिए, सिलेबल होता है 1 वर्ड सिलेबल भी होता है, 2 वर्ड सिलेबल भी होता है, 3 वर्ड सिलेबल भी होता है। तो सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल को पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए आप कोई भी एक वर्ड बोलिए, जैसे आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम बोला, यानी आपने यह वर्ड 2 बार में बोला है आइसक्रीम। ये क्या है, एक हमारा ये हो गया, ये जो है सो दूसरा हो गया। आप आइसक्रीम को 2 वर्ड में बोले, प्रत्येक वर्ड, यानी आपने आइस बोला पहले, तो ये हमारा क्या हो गया 1 वर्ड, ये सिलेबल हुआ आइसक्रीम। आपने जितने भागों में तोड़ा उतना सिलेबल होगा। आइसक्रीम को आपने 2 भागों में तोड़ा है तो यहाँ पे 2 सिलेबल, ये 2 सिलेबल वर्ड हुआ आइसक्रीम। आप कोई भी ऐसा सेंटेंस ले सकते हैं। और 1 वर्ड सिलेबल ये हो गया। जैसे आप एज क्या हुआ, एज आपने एक ही बार में बोल दिया एज,
इसमें कहीं भी हमारे सांस रोकने का या सांस मैंने नहीं लिया, जैसे आइस क्रीम, ये मैंने एक बार सांस लिया फिर छोड़ा, यानी एक सांस में आप नहीं बोल पाते हो। अगर आपने एक सांस में अगर कुछ बोल देते हो, अगर सांस रोकने की जो है सो नहीं सांस रोकने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे आप जो है सांस लेके बोलते हो, तो वो आपका जो होगा उस पैटर्न, जितने भी आप सांस लेके या छोड़ के पढ़ोगे ना, उस पैटर्न में वो बंट जाएगा, उतना सिलेबल का आएगा वर्ड। तो सिलेबल जैसे आइसक्रीम यानी रुक रुक के। अब एज मैंने एक ही बार में बोल दिया, तो ये क्या होगा, वन वर्ड सिलेबल हुआ। अब ऐसे ही प्रकार के बहुत जो है थर्ड वर्ड सिलेबल आते हैं, जो आप 3 पार्ट में उसे तोड़ के पढ़ते हो। आइसक्रीम आया जो 2 पार्ट में से हमने तोड़ के पढ़ा, फिर एज आया, एज को क्या एक ही बार में मैंने पढ़ लिया, तो इसके 1 वर्ड सिलेबल हुआ। आइसक्रीम 2 वर्ड सिलेबल हुआ। तो जितने भागों में आप उस वर्ड को पढ़िएगा वही हमारा सिलेबल कहलाता है, प्रत्येक भाग। ये हमारा सिलेबल का हो गया था। अब हमारा स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से ही जो है इसके हिंदी तात्पर्य से समझ आता है, स्ट्रेस क्या होता है, तनाव यानी जोड़। आपको कोई भी शब्द पढ़ने में, जिस शब्द कोई भी वर्ड पढ़ने में जिस अंश, वर्ड के जिस अंश पे जो भाग पड़ता है, उसी को हम उस वर्ड का जो है सो स्ट्रेस कहते हैं। जैसे डिक्शनरी है तो क्या डिक्शनरी जो है DICT पे जो हमारा जो जोर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड है। अब जो हमारा है इसमें जो हम एक ट्रिक देते हैं आपको, स्ट्रेस समझाने में बहुत आसानी होगा। अगर कोई वर्ड को नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है ना, तो उसका पहला जो होगा जैसे जो है हमारा रिकॉर्ड जो है, तो REC जो होगा, नाउन की जगह पर अगर यूज हो रहा है तो REC हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा नाउन की जगह पर। अगर उसे वर्ब की जगह पे अगर यूज किया जा रहा है तो ORD जो है सो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, यानी उसका लास्ट वर्ड जो होगा सो स्ट्रेस हो जाएगा उस REC के लिए। तो यानी जिस वर्ड को हमें पढ़ने में जो है सो जोड़ लगाना पड़ता है, उस वर्ड के शब्द, उस अंश को, शब्द के अंश को यानी शब्दांश को पढ़ने में स्ट्रेस हमारा क्या कहता है, शब्दांश को हम स्ट्रेस कहते हैं। कोई भी शब्द को जिस शब्दांश यानी जिस भाग में जो शब्द है उसे पढ़ने में हम अगर जोड़ लगता है तो उस शब्दांश को हम उसका स्ट्रेस कहते हैं वर्ड का। तो ये हमारा स्ट्रेस का है। उसके बाद व्हाट इज इंटोनेशन। अब इंटोनेशन जो है एक प्रकार की सेंटेंस को हम जिस प्रकार ये इंटोनेशन से मैं स्पष्ट करता हूँ, ये जो है सो वाचक के जो है सो जो है इमोशन, एटीट्यूड और परिस्थिति, किस परिस्थिति में वाचक वो सेंटेंस वो वाक्य कह रहा है इसको दर्शाता है। जो जैसे देखिए, अब कोई व्यक्ति है यहाँ पे आया, फिर वो वहाँ पे उधर मुड़ के वो जाने वाला है, तो मैंने पीछे से टोक दिया, जो तुम जा रहे हो, उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। अब तुम जा रहे हो, ये तो हो सकता है मैं पूछ भी सकता था या मैं कहा भी सकता था तुम जाओ, तुम जा रहे हो, मैंने कहने का भाव से स्पष्ट हो गया, वो भी समझ गया जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं ये भी तब पूछ सकता था जो क्या तुम जा रहे हो, तो वो भी बोलता हाँ तुम जा रहे हो, तो वो भी क्या हो हाँ। मतलब एक प्रकार से इमोशन, उसकी परिस्थिति जिस प्रकार से मैं उससे क्वेश्चन किया तो वो परिस्थिति को दर्शाया, तो यही हमारा इंटोनेशन कहलाता है। इस प्रकार हमारा होता है रिदम। रिदम मतलब लय। आप भी कोई वर्ड को पढ़ने में जिस प्रकार स्ट्रेट लगता है, जिस पार्ट में कब कोई सेंटेंस को या कोई कविता, कोई कहानी पढ़ने में जिसमें जितना वर्ड में समय देना चाहिए, जिस प्रकार उस पर स्ट्रेस लगाना चाहिए, जोड़ लगाना चाहिए, वो सब हमारा क्या रिदम के द्वारा ही तय होता है। उसके बाद हमारा है रीडिंग। व्हाट इज रीडिंग। अब कोई भी आपको समझने के लिए लेटर को, सिंबल को, वर्ड को, सेंटेंस को आप क्या पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है रीडिंग कहलाता है। आप उसे समझने के लिए जो एब्जॉर्व करते हो, चाहे आप जो देख के एब्जॉर्व करो, यानी आप पढ़ के ही लेटर को एब्जॉर्व करोगे, या ये जो है सिंबल का ये वाट मैंने पढ़ा था ना, वाट मीन्स क्या, इज रिदम, यानी रिदम क्या है, व्हाट इज रिदम। तो मैंने इसे देखा, पढ़ा, एब्जॉर्व किया। सेंस ऑफ ह्यूमर में जो है सेंस में जो मैं डालूंगा अपने सेंस में, जो पढ़ के ही डालूंगा, कोई राइटिंग को, कोई जो लिखा हुआ है लेटर, सिंबल, वर्ड, सेंटेंस, उसको ये हमारा रीडिंग कहा जाता है। वही हमारा राइटिंग जो हो गया, जो मैं कोई सिंबल को, जैसे व्हाट इज राइटिंग है, तो मेरा जो है कोई सिंबल, कोई लेटर, कोई वर्ड को मैं जिस प्रकार प्रकट करता हूँ, जिस प्रकार लिखता हूँ, राइटिंग का एक अपना जो है सो सबके पास राइटिंग का एक हुनर होता है, जो अपना स्पेस वो देते हैं, मतलब अपने तरीके से वो एक राइटिंग लिखते हैं। जैसे एक अपना कोई वर्ड लिख रहा है तो कोई भी समझ सकता है ना, जो ये इसका राइटिंग है, उसका राइटिंग है, क्या वो अपना स्टाइल में लिखता है, वो उसका स्पेस छोड़ने का भी तरीका अपना होता है, कोई वर्ड लिखने का भी तरीका अपना होता है उसका। तो कोई भी सिंबल को, कोई भी लेटर को, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस जो हम लिखते हैं जिस प्रकार से, वही हमारा राइटिंग कहलाता है। ये हमारा व्हाट इज राइटिंग का हुआ। अभी हम पूरा एक बार लाइन बाय लाइन समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर अगली वीडियो में हम जो है अच्छे तरीके से जो हम उसकी इंग्लिश में जो किस प्रकार होनी चाहिए उसके आंसर वो देखेंगे।
9th क्वेश्चन हमारा व्हाट इज स्कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप भी है, आप लगा लीजिए, इसमें भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। स्कैनिंग, स्कीमिंग में स्कैनिंग जो है आपका क्या कहलाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। स्कैनिंग, अब देखिए कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, एक व्यक्ति ने ऐसे ही अपना जो है हेडलाइन देखते पढ़ते जा रहा है, वहीं पे हमारा जो है एक सेंटेंस ऐसा आता है जो पढ़ देता है, जो बारात जा रही थी और दो कारों की टक्कर हो गई, उसी कार में जो है सो इतने लोगों की मौत हुई। अब कितने लोगों की मौत हुई वो स्पष्ट नहीं किया गया है उस हेडलाइन में, और पेपर में डिटेल में दिया गया है। तो वही अब एक व्यक्ति पूछता है जो कितने लोगों की मौत हुई थोड़ा थोड़ा बताओ, तो फिर क्या करेगा, वो अपना स्कैन करने लगेगा, वो पेपर को देखने लगेगा जो कहाँ पे वो डिटेल जो संख्या दिया गया है उससे और कोई मतलब नहीं है, जो अगल में क्या लिखा है बगल क्या लिखा है, वो सिर्फ संख्या को देखते जाएगा, स्कैन करते जाएगा, जो हाँ यहाँ पे इतना संख्या है, फिर आगे पे देखेगा हाँ इतना, यही है मौत की संख्या है, जो यहाँ पे इतनी मौत हुई, 2 मौत हुई, 5 मौत हुई। तो वो जो देखा वो स्कैन किया, पूरा पढ़ के एनालिसिस करके जो मतलब थोड़ा बहुत देखा और उसे वो वर्ड आया, उसने वो कह दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो यही हमारा क्या हुआ, स्कैनिंग हुआ, ये प्रोसेस स्कैनिंग की हुआ। उसके बाद हमारा स्कीमिंग, स्कीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हमें जो है बच्चे है, कोई व्यक्ति सिर्फ वो पढ़ता है बिना उससे वर्ड मीनिंग जाने हुए, बिना उसका अर्थ पहचान के, सिर्फ वो एक सुर में पढ़ देता है उसको। जैसे स्कूल में बच्चे बहुत सारे ऐसी रीडिंग करते हैं जो बिना अर्थ, मैम बोलती है पढ़ने के लिए या टीचर कोई बोलती है जाओ खड़े हो पढ़ो, और उस शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देता है बिना उसे अर्थ समझे, बिना कोई उससे परिभाषा जो क्या कहना चाहता है, वो बुक जो है वो चैप्टर में जो लिखा हुआ है वो वर्ड जो है सो क्या कहना चाहता है, उसका क्या अर्थ है, वो क्यों लिखा गया वर्ड वहाँ पे, उसके क्या वर्ड मीनिंग है, तो ये सब बिना समझे वो डायरेक्ट पढ़ देता है। तो वही हमारा क्या है, स्कीमिंग हो गया। अब है हमारा एंटोनिम्स, ये हमारा ग्रामर का जो इधर जो हमारा टॉपिक वाइज पार्ट होगा, इसको आप जानेंगे ही। अब स्कैनिंग के जरिए बच्चे में किस प्रकार विकास होता है, स्कीमिंग किस प्रकार कब कराना चाहिए, ये सब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने आप स्कैनिंग समझ लिया, स्कीमिंग समझ लिया, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा जो आप किस प्रकार इस बच्चे में किस प्रकार पढ़ेंगे और किस भाग में बच्चों को विकास हो सकता है, किस आयाम में, किस जरिए से। तो यही हम और आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे। जो हमारा स्कीमिंग के बारे में हमने जान लिया, अब स्कैनिंग के किस प्रकार जो है सो बच्चे के इस स्कैनिंग स्कीमिंग में क्या अंतर है, हमारा जो है सिलेबल एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है, वो सब हम एक वीडियो में जो है इससे पहले और एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग पर चर्चा भी किए हैं, और उसमें जो हमारे इसके जो अंतर है उस पर भी चर्चा की है। तो अभी तो हम पहले इसके बारे में अर्थ समझ लीजिए, फिर आगे वाले वीडियो में जो हमारे जितने भी इसमें बचे हुए हैं उस सब पे चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द जो है उल्टा शब्द जो उसके लिखने का होता है, गुड बैड, यही सब जो होता है, अगली ब्यूटीफुल, एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, एक जो है से एक शब्द के जो होते हैं बहुत सारे नाम होते हैं, तो यहाँ क्या सूरज का, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब जो है सिनोनिम्स आते हैं। उसके बाद व्हाट इज होमोफोन, होमोफोन ऐसे होती है जो हमारे जो है बच्चों ध्वनि सेम होता है लेकिन उसका जो वर्ड मीनिंग होता है और उसकी जो वर्तनी होती है सो अलग अलग होती है। जैसे बी यू बाय और बी वाई बाय, बी यू वाई बाय और बी वाई बाय, बाय मीन द्वारा, बाय मीन खरीदना। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका जो ध्वनि है वो सेम है लेकिन इसकी जो वर्तनी है, इसके जो अर्थ हैं, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो क्या अलग अलग है। ये हमारा होता है होमोफोन। और होमोनिम्स क्वेश्चन जो है सो व्हाट इज होमोनिम, होमोनिम्स किसे कहते हैं, तो होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स के कहते हैं जिसकी वर्तनी जो होती है वो समान होती है लेकिन उसके साउंड जो है, उसके वर्ड मीनिंग जो है, उसके अर्थ जो है सो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, एक्सेप्ट है यहाँ पे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए इसके अर्थ जो है सो बहुत दूर दूर तक अलग अलग है लेकिन इसके वर्ड मीनिंग भी अलग है, लेकिन इसकी जो वर्तनी है जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, अलग जो है सो सेम है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो है हमारी इसकी वर्तनी सेम होती है लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो अलग होते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग अलग अलग होती है। तो वही हमारा होमोनिम्स है। उसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेडिशनल ग्रामर एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा लाइट की कमी है यहाँ पे, जो है लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा 2 पॉइंट बचा होता है, तो आप समझ लीजिए फिर आप जो है सब ले जाइएगा। तो पहला जो हमारा है लाइट, तो यहाँ पे भी बंद हो गया भाई। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेडिशनल ग्रामर एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। अब ट्रेडिशनल ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर जो परंपरागत जो चले आ रहे हैं ग्रामर जो हम सीखते चले आ रहे हैं, जैसे हम
सो उसे पार्ट ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करते हैं, नाउन से लेके इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो सारा लाइन से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मल पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट जो है सो इनफॉर्मल है, यानी इसे हम फॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, इनफॉर्मल जो हमारा जिस पॉइंट पे यानी कॉन्टेक्स्ट में या बुक में जिस प्रकार का जो सब्जेक्ट अगर पार्ट ऑफ स्पीच का है, जैसे आप नाउन है तो सिर्फ आप नाउन ही पढ़ाएंगे, आप उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, उससे आगे पीछे कुछ ना बताएंगे, सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो ये हमारा ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट आता है। और ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है जो शुरू से, यानी आपको अगर नाउन पढ़े हैं तो प्रोनाउन पढ़िए, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़िए, फिर वर्ब पढ़िए, एडवर्ब पढ़िए, ऐसे करके आप लाइन से चलते आते हैं। लेकिन हमारे ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट जो है सो ऐसा नहीं है। इसमें जो है सो आपको जो है सो जिस प्रकार जो टॉपिक जब दिया जाता है वही पढ़ना होता है। तो हमने आज जो है सो थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लिया एग्जाम्पल के जरिए। अब हम अगली वीडियो में जैसे और डिटेल से समझेंगे, और इसके विथ इंग्लिश एंड हिंदी, जो इंग्लिश हिंदी जो इस प्रकार मैं समझाते आ रहा हूँ प्रीवियस वीडियो से, उसी प्रकार जो है सब के सारे जो है क्वेश्चन के जवाब करेंगे। बाय, स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।